दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ या ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बड़ा वार्निंग दिया है। उन्होंने कहा है कि साइबर क्रिमिनल्स, फेक इन्वेस्टमेंट एप्स, डीप फेक वीडियोस और फिनफ्लुएंसर्स आम लोगों को लूट सकते हैं। और इसी वजह से उन्होंने सेबी को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। आज हम समझेंगे आखिर खतरा क्या है, फिनफ्लुएंसर कौन है, आम इन्वेस्टर क्या करे और मिशन जागरूक क्या है। वीडियो अंत तक देखिए क्योंकि आपका पैसा सुरक्षित रखना सबसे जरूरी है। आखिर हुआ क्या? मुंबई में सेबी के 38वें फाउंडेशन डे पर बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अगर किसी बड़े स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी, क्लियरिंग कॉरपोरेशन या ब्रोकर पर साइबर अटैक सफल हो जाए तो पूरे देश के मार्केट्स हिल सकते हैं। सोचिए, अगर स्टॉक एक्सचेंज बंद हो जाए, ट्रेडिंग रुक जाए, इन्वेस्टर पैनिक में आ जाए, तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि एआई टूल्स के कारण साइबर अटैक्स अब ज्यादा तेज, स्मार्ट और डेंजरस हो चुके हैं। हैकर्स ऑटोमेटेड तरीके से कमजोरियां ढूंढ रहे हैं। मतलब आने वाला समय ट्रेडिशनल फ्रॉड नहीं, डिजिटल फ्रॉड का है। फेक एप्स और डीप फेक का खतरा। वित्त मंत्री ने फेक इन्वेस्टमेंट वीडियोस, क्लोन्ड एप्स और डीप फेक प्रमोशंस पर भी चिंता जताई। आजकल सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे, इस स्टॉक में पैसा लगाओ, 1 लाख को 10 लाख बनाओ, गारंटीड रिटर्न। कई बार फेमस पर्सनालिटीज का नकली वीडियो बनाकर लोगों को फंसाया जाता है। यानी चेहरा असली लगता है, आवाज असली लगती है, पर वीडियो फेक होता है। यही डीप फेक है। कई लोग ऐसे वीडियो देखकर पैसा ट्रांसफर कर देते हैं और फिर स्कैम हो जाता है। फिनफ्लुएंसर कौन है? अब बात करते हैं फिनफ्लुएंसर्स की। फिनफ्लुएंसर मतलब फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, यानी सोशल मीडिया पर फाइनेंस टिप्स देने वाले क्रिएटर्स। कुछ जेन्युइन होते हैं, लेकिन कुछ लोग बिना रजिस्ट्रेशन, बिना लाइसेंस, बिना क्वालिफिकेशन इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने लगते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि अनइन्फॉर्म्ड रिटेल इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट मोनेटाइज करना टॉलरेट नहीं होना चाहिए। सरल भाषा में, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ व्यूज, कमीशन या रेफरल इनकम के लिए गलत स्टॉक टिप दे रहा है, तो ये डेंजरस है, क्योंकि नुकसान व्यूअर का होगा, क्रिएटर का नहीं। मिशन जागरूक क्या है? इसी मौके पर मिशन जागरूक लॉन्च किया गया। ये सेबी का नेशन वाइड इन्वेस्टर अवेयरनेस कैंपेन है। इसका मकसद है लोगों को फ्रॉड से बचाना, सही इन्वेस्टिंग सिखाना, रीजनल लैंग्वेजेस में अवेयरनेस फैलाना, छोटे शहरों तक जानकारी पहुंचाना। वित्त मंत्री ने कहा कि अवेयरनेस रेगुलेशन जितनी ही जरूरी है। मतलब सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं, लोगों को एजुकेट करना भी जरूरी है। केवाईसी पर बड़ी बात। उन्होंने कॉमन केवाईसी सिस्टम की भी बात की। आज बैंक अकाउंट अलग केवाईसी, डीमैट अकाउंट अलग, म्यूचुअल फंड अलग, इंश्योरेंस अलग। हर जगह बार बार डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि सीमलेस और पोर्टेबल केवाईसी होना चाहिए ताकि सिटीजन को बार बार वेरिफिकेशन न करना पड़े। अगर ऐसा होता है तो इन्वेस्टर्स के लिए लाइफ आसान हो जाएगी। आम इन्वेस्टर क्या करे? अब सबसे जरूरी हिस्सा। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये 5 नियम याद रखिए। एक, गारंटीड रिटर्न से बचो। शेयर मार्केट में कोई गारंटी नहीं। दो, सोशल मीडिया टिप्स पर ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, पहले खुद रिसर्च करो। तीन, ऐप डाउनलोड सिर्फ ऑफिशियल सोर्स से करो। चार, से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर चेक करो। पांच, लालच से बचो। जल्दी अमीर बनने की चाह सबसे बड़ा ट्रैप है। याद रखिए, फ्रॉडस्टर्स आपकी ग्रीड और फियर दोनों का फायदा उठाते हैं। तो दोस्तों, ये वार्निंग सिर्फ सेबी के लिए नहीं, हर इन्वेस्टर के लिए है। डिजिटल इंडिया बढ़ रहा है तो डिजिटल फ्रॉड भी बढ़ रहा है। अगर नॉलेज है, अवेयरनेस है, पेशेंस है, तो वेल्थ बनेगी। अगर शॉर्टकट है तो लॉस होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या इन्फ्लुएंसर्स पर स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए? कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।
follow for more such important financial updates.